गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एडुक्ले चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप स्टैटिक्स का प्रीवियस वीडियो आपने अवश्य देखे होंगे और मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन को अच्छे तरीके से भी समझ गए होंगे। आज आप सीखने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अंतर्गत हम शॉर्टकट मेथड को भी अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। केवल कॉन्सेप्ट को समझना है, फॉर्मूला को रटना नहीं है। पेन एंड पेपर के साथ बैठिए। तो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 15.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप। इसमें कॉमन पिटफॉल को भी बताया गया है। आप वीडियो को पॉज कर कर के भी देख सकते हैं, समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे पहले वेरिएंस को देख लेते हैं। मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज कॉल्ड द वेरिएंस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर। यानी ये सिग्मा का सिंबल है। यानी अगर हमारा ऑब्जर्वेशन हमारा x1 x2 अप टू xn अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका वेरिएंस क्या हो जाएगा 1/n। यानी कितना नंबर तक है, ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है वो हमारा हो जाएगा। और फिर समेशन ऑफ xi माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है सो वेरिएंस का फॉर्मूला हुआ। अब जो है सो दूसरा वर्ड है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, यानी जब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ये भी जो है सो सिग्मा से डिनोट किया जाता है। यानी दोनों में अंतर क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया और ये सिग्मा हो गया। यानी कहने का मतलब है ये स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस हो गया, इसीलिए केवल सिग्मा हुआ। यानी सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/n समेशन ऑफ xi माइनस मीन टू द होल स्क्वायर। ये जो है सो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। अब रटना, बार बार रटना और भूलना नहीं है, तो केवल समझ जाना है। एक चीज को केवल याद रखिए, वेरिएंस को ऑटोमेटिक ये जो है याद हो जाएगा, रूट निकालना है केवल। अब जो है सो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर रहेगा तो फ्रीक्वेंसी दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम उसको देखते हैं। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा। यानी एक एग्जाम्पल लिए है यहाँ पर, वेरिएबल हो गया x1 x2 x3 अप टू xn और उसका फ्रीक्वेंसी हो गया f1 f2 f3 अप टू fn अगर दिया हुआ रहेगा तो उसका जो है वेरिएंस किस प्रकार से हम निकालेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम सीखेंगे। यानी वेरिएंस इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसी का रूट ले लेंगे तो हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यानी हम क्या देख रहे हैं, अगर केवल पहले ही में जो है सो अगर फॉर्मूला को अगर याद कर लिए, इसमें क्या हुआ है कि फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, यानी एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आ जाएगा। तो उस ये फॉर्मूला जो है सो हम इस वक्त यूज करेंगे। अब अगर शॉर्टकट मेथड कभी कभी दे देता है कि शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कीजिए, तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि एज्यूम्ड मीन मान लेना है, इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन जो है सो हमारा इजी हो जाएगा। अगर एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं तो हमारा ये डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन कर देंगे। ये हमारा ये डेविएशन का हो गया। और तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला हो जाएगा
यहाँ पर वेरिएंस इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई बाई एन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अगर इसी तरीके से अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कह दिया तो हम इसी का रूट निकाल देंगे, तो हमारा वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। अब जो है कभी कभी मीन जो है सो डिसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, यानी डिसिमल समथिंग अगर होगा तो हम ये वाला स्टेप लागू करेंगे। इन दिस केस वी यूज द फॉर्मूला गिवन बिलो। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर इंटू एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई टू द होल स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला होगा। और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन में जो है सो हम इसी का रूट ले लेंगे। जस का तस जो है वही चीज है। ये शॉर्टर मेथड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारा ये, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। यानी ये जो है लेट एज्यूम्ड मीन बी द एज्यूम्ड मीन हो गया, और वाई आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच। यहाँ जो है सो ये h इक्वल टू क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, h हो गया। तो देन वी हैव वेरिएंस क्या हो जाएगा, इस हालत में हमारा ये फॉर्मूला वाई आई आई करके हम इसको बनाएंगे जब रहेगा कंटिन्यूअस के फॉर्म में तब। तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और उसके बाद जो है सो एन समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई स्क्वायर हो गया माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई टू द होल स्क्वायर हो गया। ये जो है सो वेरिएंस हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेंगे, ठीक इसी का रूट कर देंगे। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो टोटल फॉर्मूला इससे रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो है हम जान गए हैं, सीख गए हैं। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज 15.2 पर। कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, और उसमें कॉमन पिटफॉल को भी हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। एक्सरसाइज 15.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डाटा 1 to 5 जो दिया हुआ है उसमें मीन और वेरिएंस निकालना है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12 है। इस प्रकार से ये डेटा दिया हुआ है। तो यहाँ डेटा क्या है दिया हुआ, क्या हम देख रहे हैं, ये है डेटा दिया हुआ। तो मीन बिल्कुल एकदम इजी है। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ द एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, नंबर ऑफ द टर्म हो जाएगा। और फिर सम ऑफ द टर्म हमारा क्या हो गया, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 हो गया। सभी को ऐड करेंगे तो हमारा 72 हो जाएगा। 72/8 दैट इज 9। ये एक आंसर हो गया। फिर वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/n सम ऑफ एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है सो टेबल हम निकाले हैं। टेबल में हमको चाहिए एक्स आई माइनस मीन आगे निकालेंगे। उसके बाद फिर इसका जो है सो फिर इसका स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल देना है। तो इस तरीके से हम इसका लास्ट में सॉल्यूशन लास्ट में हम सॉल्यूशन कर देंगे। 74 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/8 इंटू 74, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे 9.25 आया। यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका जो है सो अब निकालना है मीन।
तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? क्या हम जान रहे हैं फॉर्मूला से? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसका सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन यानी नेचुरल नंबर यहाँ है, तो नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ n है, तो इसलिए डिवाइडेड बाई n हो गया। अब जो है सो ये n कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा? n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब वेरिएंस निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर 1/n इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर मीन हमारा क्या है? एक्स आई है, और मीन हमारा इतना आया, इतना का स्क्वायर कर देंगे। अब जो है सो इतना का a माइनस बी टू द होल स्क्वायर है, तो अब उसको ब्रेकअप कर दीजिए। a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको फिर इवेलुएट कर देंगे। हमारा एक्स आई टू द होल स्क्वायर है, यानी जब स्क्वायर में जब रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर वाला, यानी ये तो 1/n पहले से है ही, n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है इंटू एक्स आई है, फिर यहाँ पर 1/n ये है, और ये n/2 n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और उसके बाद एक्स आई है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? n प्लस वन n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई n इंटू टू हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर है, तो यानी n प्लस वन टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई या 4n हो गया इंटू n। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब फिर इसको इवेलुएट करेंगे, तो ये n कट जाएगा, इसको सॉल्व करते जाना है। यहाँ n कटेगा और ये n कैंसिल हो जाएगा, यानी n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो गया। n प्लस वन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तो होल स्क्वायर है ही, n प्लस वन टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अब जो है सो ये है और एक ये है, तो इसको जो है सो हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 हो गया, और फिर इसमें जो है सो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 2 और यहाँ पर 1 आएगा, यानी एक माइनस वाला बचेगा, यानी n माइनस वन टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 बचा। तो इसको जो है सो अब एलसीएम ले लेंगे, 12 आएगा इसका। n प्लस वन दोनों में है, तो ये 2n प्लस वन, यानी कहने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4n प्लस टू माइनस 3n माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पर जो है सो n प्लस वन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। चूंकि ये 4n में से 3n चला गया, n बचा, और -3 से 2 चला गया, ये -1 बचा। तो इस प्रकार से हमारा इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई 12 आया। तो इस प्रकार से इसको भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे तरीके से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 आर क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 10, 18, 21, 24 और 17 और 30 है। तो हियर नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन 10 हो गया। मीन यानी x बार हमारा क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई, ये डिवाइडेड बाई n हो गया। समेशन ऑफ एक्स आई
यानी ये जो है एक्स आई का उसका समेशन हम करेंगे तो हमारा 165 आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 165 और उसका डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा ये 16.5 हो जाएगा। अब वेरिएंस निकालने के लिए 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो है सो ये निकालना है टेबल में, और इसको जो है सो ठीक से ऐड कर देना है, और ऐड करने पर हमको मिलता है 742.5। तो इसको जो है सो सब्स्टिट्यूट कर देना है, और फिर 10 से डिवाइड करने पर हमको ये मिलेगा 74.25। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं, टेबुलर फॉर्म में डेटा है दिया हुआ, यानी फ्रीक्वेंसी उसका दिया हुआ है, रॉ डेटा नहीं है। तो इस प्रकार से जब रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट तरह से होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सो डेटा ऑलरेडी इन टेबुलर फॉर्म, सो वी एक्सटेंड इट लाइक दिस। इस प्रकार से हमको कुछ ज़्यादा कॉलम आपको बनाना पड़ेगा। ये जो है सो एक्स आई हो गया, ये फिर फ्रीक्वेंसी हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए यानी एफ आई इंटू एक्स आई कर देना है। फिर एक्स आई माइनस मीन कर देना है इसमें, फिर एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर ये दोनों का जो है सो एफ आई इंटू ये जो है सो होल स्क्वायर, उसको जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक को जो है सो ये सबको इवेलुएट कर देना है कि कितना कितना होगा। तो इसके बाद जो है सो एफ आई का ऐड कर देंगे, फिर एफ आई इंटू एक्स आई का ऐड कर देंगे, फिर लास्ट वाला जो मल्टीप्लाई किए हैं दोनों को, यानी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो गया, इसका इतना आ गया। तो इस प्रकार से जो है सो टेबल हमारा अरेंज हो गया। अब सीधे जो है सो आप फॉर्मूला पर जाइए और उसको इवेलुएट कर देना है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये जो है सो n इक्वल टू 40 आया, एफ आई इंटू एक्स आई 760 आया। तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। ये जो है सो ये टेबुलर फ्रीक्वेंसी जब रहेगा तब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना रहेगा, हमेशा याद रखना है, छोड़ नहीं देना है। तो 1/, यहाँ पर 40 हो गया, और इसका जो टोटल आया था हमारा 760 आ गया। इसको जो है सो कट करेंगे, हमारा 19 आएगा। अब वेरिएंस का सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो गया, 1/40 इंटू 1736 से ये डिवाइड कर देना है, हमारा 43.4 आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। यहाँ फिर जो है सो उसी तरीके से है, तो उसी तरीके से टेबुलर के फॉर्म में हमको अरेंज कर देना है। यहाँ पर जो है एक्स आई है, एफ आई है, एक्स आई लिए हैं, यहाँ पर एफ आई लिए हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। फिर एक्स आई माइनस मीन जो लेंगे हम, मीन उसको जो है सो ये सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है सो एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर कर देंगे। फिर ये वाला फ्रीक्वेंसी और ये वाला टेबल को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना है। फिर इसको इसको और लास्ट को तीनों कॉलम को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो है सो हेयर n इक्वल टू हमारा 22 आ गया, और फ्रीक्वेंसी एफ आई इंटू एक्स आई हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द एफ आई इंटू एक्स आई 2200 हो गया। वेरिएंस हमारा हो गया ये सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी 1/,
22 है, यहाँ पर 22 आया है, इसलिए ये 22 आया है। 640 हो गया, यानी ये नंबर हुआ। तो इसको जो है सो डिवाइड करेंगे, 29.09 आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कमेंट बॉक्स में कीजिए। और अब जो है सो अब उसके बाद जो है सो पेन एंड पेपर के साथ बैठिएगा, तो उसके बाद मजा आएगा बनाने में और आपको समझने में भी इजी आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। अब जो है सो शॉर्टकट मेथड के द्वारा हमको ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, मीन निकाल रहे थे, और उसके बाद जो है सो ये वेरिएंस निकाल रहे थे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन में बस आपको जो है सो इसका रूट निकाल देना है, यानी जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो बस वही काम करना है, फॉर्मूला इसमें रटना नहीं है, समझना है, आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक्स आई यहाँ पर टेबल है, एक्स आई और एफ आई है, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और 68 है, उसका जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा टेबल दे गए हैं। दिए हुए टेबल को जो है सो इस प्रकार से हम अरेंज कर लेंगे, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स आई का वैल्यू और एफ आई का वैल्यू दिया हुआ है, तो एफ आई का टोटलिंग कर लेना है। और फिर हमको d इक्वल टू एक्स आई माइनस ए है। ए यहाँ पर क्या है, एज्यूम्ड मीन है। एज्यूम्ड मीन जो है सो 64 माने हैं, यानी जहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी हमारा बीचों बीच जहाँ पर आ रहा है, तो उसी का जो है एक्स का वैल्यू को हमको मान लेना है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई यानी ये हो गया। एज्यूम्ड मीन हमारा क्या है, 64 है, तो हमारा कितना हो जाएगा डिफरेंसेस, ये इसका -4 हो जाएगा, यानी 60 माइनस 64 हो रहा है, -4 आया। उसी प्रकार से सभी का कर लेंगे, -3 आएगा, -2, -1, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर जो है सो प्लस में बढ़ते चला जाएगा, उसी प्रकार से होगा। फिर अब जो है सो डी आई स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका स्क्वायर इसलिए करेंगे, उसमें पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए जो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे स्क्वायर करेंगे तभी आएगा पॉजिटिव। 3 - 3 का स्क्वायर यानी 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, उसी प्रकार से ये इस प्रकार से हो गया। अब एफ आई और इंटू डी आई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हमारा माइनस है तो माइनस में आएगा, -8, -3, -24, और ये 0 वाला जो है सो इसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसका ऐड कर लेंगे, ये 0 वैल्यू आया, और एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कर देंगे। हमको चूंकि ये एफ आई डी आई भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, और एफ आई डी आई स्क्वायर भी निकालना है, इसलिए एफ आई डी आई स्क्वायर भी आपको निकालना पड़ेगा। तो यानी एफ आई यानी ये सेकेंड कॉलम, और डी आई स्क्वायर यानी फोर्थ कॉलम को मल्टीप्लाई करते चले जाना है, और लास्ट में उसको ऐड करेंगे, हमारा 286 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा टेबल फिनिश हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, n इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यानी 100 हो गया, और फिर समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई 0 आ गया, चूंकि प्लस है और माइनस 0 हो गया, दोनों सेम वैल्यू था। और समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर यानी लास्ट वाले कॉलम का समेशन हमारा 286 आया, इसलिए मीन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जब रहेगा तो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन के केस में एज्यूम्ड मीन सबसे पहले लिखाता है, और एफ आई इंटू डी आई का समेशन हुआ, और फिर एफ आई का समेशन हो गया,
यानी एज्यूम्ड मीन हमारा हो गया 64, और ये जो है सो इसका 0 आया बाई 100, यानी हमारा 64 मीन हो गया। अब वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, यानी सिग्म ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी दिस माइनस दिस टू द होल स्क्वायर। इसको इवेलुएट करेंगे, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यही टर्म बचेगा। अब डिवाइड कीजिए, यहाँ 0 0 है, 2 डिजिट के पहले हमारा डिसमल आ जाएगा, यानी 2 डिसमल 86 आंसर हुआ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्सरसाइज 7 एंड 8। यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में जो है सो आपको मीन निकालना है और वेरिएंस निकालना है, दोनों निकालना है। तो देखिए हमारा क्या होता है, ये जो है सो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है इसमें। इसमें हमेशा जो है सो ध्यान रखना है कि डेटा जो है सो इंक्लूसिव में है या एक्सक्लूसिव में है। तो अगर एक्सक्लूसिव रहेगा तो उसको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारा, ये टेबल है दिया हुआ, इस टेबल को इस टेबल में जो है सो कन्वर्ट कर देना है। यानी हमारा क्या है, क्लासेस है, फ्रिक्वेंसी है, तो हमारा फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देंगे, 30 आ गया। अब मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कहने का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी 15 हो गया। तो उसी तरीके से इसको जो है सो मिड वैल्यू ले लेंगे, और बीच वाले टर्म को जो है सो इसमें ये मान लेना है क्या, ये डेविएशन डेविएशन मान लेंगे कि इतना से माइनस कर दे। एज्यूम्ड मीन मान लेना है हमारा 105 है। तो वाई आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। एच हमारा हो गया, ये कितना कितना का इंटरवल पर है, वो हमारा एच हो गया, यानी 30 माइनस 0 हमारा 10, ये 30 30 पर है ना। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, एक्स एक्स आई हमारा हो जाएगा 15 माइनस एज्यूम्ड मीन हो गया हमारा 105 डिवाइडेड बाई 30 हो गया। इसको जो है सो कैलकुलेट करते जाना है अलग पेज में इस तरफ, और उसको जो है सो बाद में कैंसिल कर देना है। और एग्जाम में इसीलिए हम कहे हैं पेन एंड पेपर के साथ बैठने के लिए। और इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, -2 -1 0 आ जाएगा। चूंकि 0 क्यों आया, चूंकि ये जो है सो एक्स आई हमारा ये 105 है, और एज्यूम्ड मीन भी हमारा 105 हो गया। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 बाई 30 यानी 0 हो गया। उसी प्रकार से फिर असेंडिंग फॉर्म में इसका वैल्यू बढ़ेगा। अब वाई वाई आई टू द होल स्क्वायर कर देना है, यानी इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये आएगा। फिर इसको एफ आई इंटू वाई आई को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2 इंटू ये हमारा -3 तो -6 हो गया, 3 -2 -6 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया। इस तरीके से इसको भी ऐड कर देंगे, हमारा 2 आया यहाँ पर। अब जो है सो हमको वेरिएंस निकालने में स्क्वायर वाला भी हमको जरूरी पड़ता है, तो इसलिए इसका भी निकालना है, एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर निकालना है। तो एक्स आई हमारा 15 हो गया, और इसका स्क्वायर जो है सो 9 हो गया, 15 इंटू ये एफ आई, सॉरी यहाँ पर जो है सो 2 है, 2 इंटू 9 18 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया। इस तरीके से इसको भी ऐड कर देंगे, हमारा 76 होगा।
इस प्रकार हमारा टेबल इसका रेडी हो गया। एज्यूम्ड मीन हमारा 105 है, एच का वैल्यू हमारा क्या है 30 है, एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, टोटल फ्रिक्वेंसी 30 हो गया, और एफ आई इंटू वाई आई हमारा 2 हो गया, और फिर लास्ट वाला कॉलम का समेशन हमारा 76 है। तो मीन इक्वल टू हमारा क्या करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ये जो है सो हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया, समेशन ऑफ एफ आई वाई आई डिवाइडेड बाई एन इंटू एच हो गया, यानी 105 हो गया, 2/30 इंटू 30 हो गया, ये कट जाएगा तो 105 प्लस 2 यानी 107 मीन हुआ। और वेरिएंस निकाल देंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू इसका जो है सो मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस लेने का मतलब कभी कभी माइनस भी आ जाता है तो उसको प्लस ही ले लेंगे, क्योंकि वेरिएंस हमारा पॉजिटिव में ही आना चाहिए। एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर हो गया, और समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से सभी का वैल्यू जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए। ये 30 स्क्वायर है, एन भी आया 30 यानी 30 स्क्वायर हो गया, ये एन हमारा 30 हो गया, इसका समेशन हमारा 76 है, इसका समेशन 2 टू द होल स्क्वायर हो गया, इसको एवेलुएट करेंगे हमारा 2276 हुआ। यही आपका आंसर हुआ। यहाँ पर जो है सो ये वेरिएंस का वैल्यू है, यानी सिग्मा स्क्वायर है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन मान लिया जाए, इसमें ऐड कर दे कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालिए, तो हम क्या करेंगे, केवल सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आया उसका जो है सो रूट ओवर ले लेना है, तो उसका रूट निकालेंगे तो 47.71 आंसर होगा। इस प्रकार अगर स्टैंडर्ड डेविएशन रहा तो उसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है ये 0 to 10 है, 10 to 20 है, और 10 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। ये फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है इतना, तो इसको जो है सो टेबल में सजा देंगे और बाकी जो है वैल्यू भी उसको निकाल लेंगे, यानी इसका जो है सो मिड वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 10 है तो 5 हो गया, 10 20 है तो 15 हो गया, ये 25 है 35 है, ये 45 है। तो इस प्रकार से हम मान लेंगे इसका ये मिड पॉइंट, यानी क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हमारा इतना इतना आया। तो एज्यूम्ड मीन मान लेना है, एज्यूम्ड मीन मान लिया गया है 25। अब 25 मान है तो वाई आई यानी डेविएशन निकाल लेना है। डेविएशन निकालने के लिए एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन बाई एच करेंगे। एच हमारा क्या आया, यानी 10 माइनस 0 यानी 10 ही हुआ, इसमें हर एक से 10 से डिवाइड करना होगा, यानी y इक्वल टू ये एक्स आई ले लेंगे 5 और एज्यूम्ड मीन 25 ले लेंगे बाई 10 हो जाएगा, यानी इसको इवेलुएट करेंगे -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 और 2 आएगा। तो अब जो है सो वाई स्क्वायर करेंगे, यानी इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, फिर ये सबका स्क्वायर इतना आएगा। तो अब जो है एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 -2 -10 हो गया, 8 -1 -8 हो गया, 15 इंटू 0 0 हो गया। इस प्रकार से इसका भी सभी का वैल्यू लिख देना है और लास्ट में इसका भी समेशन ले लेना है। फिर लास्ट में जो है सो इसका भी जरूरत पड़ेगा आपको, एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर का समेशन निकालना है, तो इसको भी निकाल करके हम इसको ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 68 आया। तो टेबल हमारा रेडी हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना है, यानी मीन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एज्यूम्ड मीन, ये समेशन ऑफ एफ आई
इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई एन इंटू एच हो जाएगा, यानी 25 प्लस 10y 50 प्लस 10 यानी 25 प्लस 2 इक्वल टू 27 होगा। और वेरिएंस हमारा क्या हो जाएगा, यानी सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इंटू एन इंटू एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर हो गया। तो इसका भी जो है सो मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस लेने का मतलब है इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव ही आएगा, ऐसे आ रहा है यहाँ पर तो ये ब्रैकेट में लिया गया है, ये भी चलेगा। हमेशा याद रखना है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू जो है सो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यानी सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 10 स्क्वायर 50 स्क्वायर 50 इंटू 64 माइनस 10 टू द होल स्क्वायर हो गया, कैलकुलेट करेंगे 132 आएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन 9 पर। क्वेश्चन 9 में जो है सो तीनों चीज निकालना है, यानी मीन भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो ये कौन मेथड से अप्लाई करना है, यहाँ शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है। तो बस शॉर्टकट मेथड अप्लाई कीजिए। यहाँ हाइट इन सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन है, तो ये जो है सो हमारा 70 है, 75 है और यहाँ 75 80 है। इस प्रकार से हमारा टेबल दिया गया है और उसका जो है सो फ्रिक्वेंसी हमारा ये नीचे दिया गया है। तो ये डेटा दिया गया है और फिर उसको कंप्लीट टेबल उसको ये बना लेना है। यानी ये हो गया क्लासेस क्लासेस हो गया, यानी 72 75 में फ्रिक्वेंसी उसका 3 आया, यानी मिड वैल्यू, इसका मिड वैल्यू हमारा आ जाएगा ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो इसका जो है सो मिड वैल्यू हमारा आ गया 72 पॉइंट 5 हो गया। और वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ये एज्यूम्ड मीन जो मान्य है वो आएगा और फिर इंटू एच। एच हमारा क्या क्या हो जाएगा, कितना कितना पर है, ये 5 हो गया एच, यानी 75 माइनस 70 यानी ये हमारा लेंथ हो गया क्या 5 हो गया। अब जो है सो इसको कैलकुलेट हर एक का जो है सो कैलकुलेशन अपने मन में कीजिए या रफ पेज पर करना होगा। आपका इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आएगा। बीच में जो है ज्यूम्ड मीन मान्य है वो हमारा टर्म हमेशा 0 होगा। वो गलती आप नहीं कीजिएगा, हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए। अगर वो गलती है तो फिर से उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अब जो है सो वाई आई टू द होल स्क्वायर करना है, यानी जो भी वैल्यू आया इस कॉलम में उसी का स्क्वायर इस कॉलम में लिखा जाएगा। और एफ आई इंटू वाई आई इस कॉलम में करेंगे, यानी एफ आई यानी सेकेंड कॉलम का और वाई आई यानी कहने का मतलब है ये फोर्थ कॉलम का मल्टीप्लाई करते चले जाना है और लास्ट में इसका भी टोटलिंग कर देना है। और लास्ट में जो है सो एफ आई इंटू एफ आई टू द होल स्क्वायर, यानी इस कॉलम का फिफ्थ कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई के साथ, तो इस कॉलम में सभी को लिखाएगा और इसका भी टोटलिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये टेबल फिनिश हो गया। यहाँ मीन है x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई एन इंटू एच हो गया। इसी का सभी का वैल्यू जो है सो यहाँ पर ये कर देंगे, तो हमारा लास्ट में जो है कैलकुलेट करने के बाद 93 आएगा। वेरिएंस का जो है फार्मूला ये होता है, इसी पर सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद इतना आएगा। फिर इसी का जो है सो रूट ले लेंगे, रूट जो है सो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, वो 10.27 आया 27। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन 9 भी फिनिश हो चुका है। अब मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है
ये जो है सो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, यानी ये जो है सो इसमें इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। हमेशा हम कहे थे कि एक्सक्लूसिव जब इंक्लूसिव रहेगा तो उस पर विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए डेटा क्या है दिया हुआ, ये जो है सो क्वेश्चन हमारा है डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी mm में है, मिलीमीटर में है। तो ड्रॉन इन डिजाइन आर गिवन बिलो, ये डायमीटर हमारा इतना ये हो गया रेंज, और उसका सर्कल हमारा इतना हो गया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर ऑफ द सर्कल। The given data is inclusive form, so first of all we make it in exclusive form by making it continuous. तो इस प्रकार से जो है सो उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में ये टेबल को कन्वर्ट करके कंप्लीट करना है। तो हमारा ये हो गया क्लासेस फ्रीक्वेंसी, यहाँ है मिड पॉइंट हो गया, वाई आई वाई स्क्वायर एफ आई इंटू वाई आई, एफ आई इंटू वाई स्क्वायर, सभी को जो है सो सभी का कंप्लीट कॉलम कर देना है, और लास्ट में जो है सो एफ आई का समेसन निकाल देना है, और एफ आई वाई आई का भी समेसन निकाल देना है, और एफ आई वाई आई टू द होल स्क्वायर का भी समेसन आपको निकाल देना है। तो इस प्रकार से टेबल रेडी कर देना है, और उसके बाद आपको लिखना है हेयर n इक्वल टू, ये टोटल फ्रिक्वेंसी का समेसन हमारा हो गया 100, ये h हमारा क्या हो जाएगा, यानी दिस माइनस दिस इक्वल टू 4 हो गया, यानी h हमारा 4 है, एज्यूम्ड मीन मानिए हमारा 42.5 है, इसको एज्यूम्ड मीन बीच वाले को माना जाता है, यानी मीन एक्स बार इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई डिवाइडेड बाई एन इंटू एच, यानी सभी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवेलुएट करेंगे 43.5 आंसर हुआ। और वेरिएंस का जो है सो हमारा सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू हमारा ये फॉर्मूला ये होता है एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन इंटू से समेसन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ एफ आई इंटू वाई आई टू द होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर h का वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर हो गया, n 100 है, 100 स्क्वायर हो गया, ये n 100 हो गया, और इसका जो है 199 आया, और इसका 25 टू द होल स्क्वायर हो गया, इसको इवेलुएट करेंगे 30.84 आंसर हुआ। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ठीक इसका रूट निकाल दीजिए वेरिएंस का, तो हमारा 5.55 आंसर हुआ। इस प्रकार से आप टोटल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दे गए हैं, समझ गए हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट subscribe the channel, like, comment and share it to your friends and relatives to get knowledge in mathematics. Have a nice day.